यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। राजस्थान के लगभग हर शहर में एक से एक बेहतरीन और विशाल फोर्ट्स हैं। कुछ फोर्ट सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। उन्हीं में से एक है भानगढ़ का किला, जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। राजस्थानी रेगिस्तान में बसा यह किला अपने खंडरों और सुनसान गलियों के लिए मशहूर था। कहते हैं कि रात होते ही यहाँ आत्माओं की आवाज़ सुनाई देती है। एक दिन आकाश, जो दिल्ली का रहने वाला था, अपने दोस्त राहुल, स्नेहा और मोहित के साथ रोमांच की तलाश में भानगढ़ पहुंच गया। वे सब चाहते थे कि किसी डरावनी जगह की सच्चाई अपनी आंखों से देखें। जैसे ही वे किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वातावरण अचानक ठंडा और अजीब सा हो गया। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी और चारों तरफ सन्नाटा था। यह जगह तो सच में सुनसान है, स्नेहा ने हकीकत जताई। बस रोमांच है, डर नहीं, आकाश ने हंसते हुए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। किले के भीतर कदम रखते ही उन्हें टूटी फूटी हवेलियां और खंडरों की कतार दिखी। दीवार पर पुरानी तख्तियां और भग्न मूर्तियां एक समय की रौनक की कहानी कह रही थी। राहुल ने कहा, सुनो, कोई आवाज आ रही है। सभी ने ध्यान दिया तो उन्हें किसी की कदमों की आहट सुनाई दी। वे चारों डर के मारे एक दूसरे के करीब हो गए। तभी मोहित ने देखा कि एक पुरानी हवेली के अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। चलो देखते हैं अंदर क्या है, मोहित ने कहा। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, एक ठंडी हवा की लहर उनके चारों ओर घिरी। हवेली में धूल और मकड़ी के जाले के बीच एक पुरानी डायरी मिली। आकाश ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मैं रानी का भूत हूँ, जो भी मेरे किले में आता है मैं उसे छोड़ती नहीं। सभी के हाथ कांपने लगे। डायरी में कई भयानक घटनाओं का जिक्र था। लोग अचानक रात गहराती गई, बाहर चांद और तारे भी गायब हो गए थे। हवेली के भीतर अंधेरे घना हो गया। तभी अचानक एक औरत की चीख गूंजी। स्नेहा चिल्लाई, क्यों इतनी डरावनी आवाज है? आकाश ने हिम्मत करके कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन उनके कानों में आ रही चेहरे वाली हंसी और फुसफुसाहट इंसानी आवाज जैसी लग रही थी। तभी एक साया अचानक उनकी ओर बढ़ा। वह महिला का साया था। लंबे काले बाल, लाल आंखें और सफेद साड़ियां। कौन मेरे किले में आया? साया की आवाज हवेली में गूंज रही थी। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। साया धीरे धीरे करीब आई और कहने लगी, जो यहाँ आता है लौट कर नहीं जाता। साया का पीछा करते हुए उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति से बंद था। राहुल ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें भागना होगा। लेकिन जैसे ही वे दौड़ रहे, हवेली के दीवार की परछाया और चेहरे उनके चारों तरफ घूमने लगे। उनके चीखें हवेली में गूंज रही थी। आकाश ने देखा कि डायरी में लिखा था कि रानी की आत्मा को पवित्र तांत्रिक मंत्र से शांत किया जा सकता है। लेकिन समय बहुत कम था, क्योंकि साया लगातार उनके करीब आ रही थी। सभी ने मिलकर डायरी में लिखी मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़ा गया, हवेली में अचानक तेज रोशनी फैली और साया डर के मारे पीछे हट गई। सारे खंडर हिलने लगे, दीवारों से धूल और पत्थर गिरने लगे। चारों दोस्त तेजी से बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, सब कुछ शांत हो गया। साया गायब हो गई। वे थके हुए और डर से कांपते हुए किले के बाहर खड़े थे। आकाश ने कहा, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि भानगढ़ सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि डरावनी आत्माओं का घर भी है। कहते हैं भानगढ़ में जो रात को जाता है उसकी कहानी कभी पूरी नहीं होती। आज भी वहां घूमते हुए लोग कहते हैं कि रात में किले में एक सफेद साड़ी वाली महिला घूमती है। जो भी उसकी नज़र में आता है वह कभी वापस नहीं आता। और आकाश, राहुल, स्नेहा और मोहित, उन्होंने अपने अनुभव को डायरी में लिखा और सबको चेतावनी दी। इस तरह का हॉरर स्टोरी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।